वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना वफ्द के साथ लंदन पहुँच गए। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ता इस्माइल, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और मलिक अहमद वफ्द में शामिल। लीग क़यादत का लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। अहम फैसलों का इम्कान। शुक्र करो इमरान खान से जान छूट गई, आइंदा इलेक्शन में हमेशा के लिए छूट जाएगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो कल्चर इमरान खान लेकर आया है वो 70 साल में पहली मर्तबा देख रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ की तलब पर वफाकी काबीना का लंदन जाना पाकिस्तान की तौहीन है। आवाम के पैसों पर लंदन जाकर वहां बैठे सजा याफ्ता मुजरिम से हिदायत लेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का जेलों में जलसे से खिताब। कहा, फौज के खिलाफ बात नहीं की। मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा था, सिंध को जरदारी से आज़ाद कराऊंगा। इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस की नहीं बिलावल हाउस की साजिश थी। इमरान खान नाकाम होने के बाद इदारों पर हमले कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश में कौन कौन मुलव्वस है, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। मुल्क में कोरोना के बायस एक मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 15,370 कोरोना टेस्ट किए गए। 66 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 0.43% रही। और मुल्क के अक्सर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक वसती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। हेडलाइंस आपने जानी, महक भी आज हमें ज्वाइन करने वाली है, सेगमेंट्स भी हैं। और अब क्या करना है? अब हम आपकी मुलाकात इरफान एहसन से करवाते हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त फोटोग्राफर हैं। और सारा बलोच सेगमेंट मेरा घर में उनके घर गई हैं, उनसे बातचीत की। क्या बातचीत हुई है दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर दोस्तों। मैं हूँ सारा बलोच और आप देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। दोस्तों, एक ज़माना था जब पाकिस्तान में वेडिंग फोटोग्राफी के लिए इंडोर शूट्स का इंतखाब किया जाता था। फिर कुछ साल के बाद एक ऐसा नौजवान पाकिस्तान में आया जिसने इंजीनियरिंग में की अपनी पढ़ाई, लेकिन पाकिस्तान आके एहसास हुआ कि नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, शायद मेरे लिए खुदा ने कुछ और लिखा है। उन्होंने पाकिस्तान में आउटडोर वेडिंग फोटोग्राफी का ट्रेंड सेट किया। और क्या सेट किया कि अब हम देखते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात की फोटोज पर उनका नाम एज अ वाटरमार्क हम पढ़ते भी हैं, हम देखते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सब के फेवरेट इरफान एहसन की। आज मैं आई हूँ उनके स्टूडियो में। हम करवाएंगे आपको उनके स्टूडियो का होम टूर एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सप्रेस न्यूज़। अंदर जाते हैं, करते हैं उनसे कुछ दिल की बातें, जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से आखिर फोटोग्राफर कैसे बन गए। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे इरफान एहसन से, और स्पेशली आपका जो स्टूडियो है उसका टूर भी करवाएंगे। जी आइए। थैंक यू। अच्छा इरफान एहसन साहब, मुझे ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग से फोटोग्राफी का शौक कब, कैसे, क्यों? ये एक बड़ी लंबी कथा है। मैं अमेरिका में मास्टर्स करने के बाद पाकिस्तान आया शादी के लिए। तो आपको नई जगह होती है, न्यूली मैरिड, यू वांट टू टेक पिक्चर्स। तो आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स। पॉइंट एंड शूट कैमरा था मेरे पास और मुझे उसकी कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल ऑटो पे मैं यूज़ करता था। तो फिर जब अच्छा कैमरा लिया, बैकग्राउंड ब्लर होना शुरू हुआ, तो पिक्चर्स में एक पॉप, एक किक आना शुरू हो गई।
एंड फिर मैंने कहा ओके आई नीड टू गेट अ बेटर लेंस, आई वुड हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम हर कि नहीं ये हमारी सेविंग्स में से ये पैसे, तो मैंने कहा देयर मस्ट बी अ वे टू मेक मनी। तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग एड ऑन क्रेग्सलिस्ट। और शुरू में मेरा काम ऐसा था कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स थे वो मुझे कहते थे कि तुम मार्केट खराब कर रहे हो, तुम्हारा काम इस काबिल नहीं है कि तुम लोगों से चार्ज कर सको। मैं उन्हें कहता था यार आई एम नॉट इन योर लीग, मैं एक छोटा सा आई एम अ न्यूबी, प्लीज मुझे इग्नोर करें। तो इस तरह से फिर एक ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, तो दैट्स हाउ तो ये सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान से बाहर आप ले रहे थे, काम कर रहे थे? ये 2005 में मैंने स्टार्ट की थी एज अ हॉबी। साथ साथ जॉब भी हो रही थी जी, बिकॉज़ जी, आप जी। सिविल इंजीनियर हैं, Yes, तो yes. जॉब भी और साथ साथ पार्ट टाइम शौक भी पूरा हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तब समझ आ गया था कि इरफान आपने करनी फोटोग्राफी है? नहीं, मुझे ये नहीं समझ आया था, मुझे ये तो पता था कि दिस इज माय कॉलिंग, मुझे शौक है, मुझे ये तो पता था कि आई विल डू वेल, क्योंकि जिस चीज़ में मैं जाता हूँ मैं उसमें खूब जाता हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह का इतना करम होगा। पाकिस्तान में आके सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आई एम एन इंजीनियर, तो आपको पता है इंजीनियर्स दे डू थिंग्स सिस्टमैटिकली। तो मैंने आने से पहले ही गूगल पेज रैंक्स पे काम करना शुरू कर दिया था, फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल 2005 से मेरा बना हुआ है। दिस इज वेयर माई एजुकेशन केम इन। तो जो मेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थी और फिर डिफरेंट फोरम्स पे जाके मैंने उसे बोलते हैं लिंक एक्सचेंज एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से मेरे आने से पहले ही मेरी बुकिंग्स पाकिस्तान में हो गई। यानी आने से पहले ही पाकिस्तान में धूम मच गई थी। और बात सिर्फ शादियों तक तो महदूद रही नहीं है ना। जी, जी, हम जी। खान साहब के हवाले से बात करें, उनकी तस्वीरें हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल इस्तेमाल करें, चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट आल्सो। खान साहब तक अप्रोच कैसे हुई? खान साहब की पीआर टीम की मुझे कॉल आई थी, तो उस दिन संडे था और कोई शूट थी और मेरी एक मैनेजर शी वाज इन स्टूडियो एंड शी केम एंड शी सेड कि 3 मिस्ड कॉल्स हैं, तो शी बाय जस्ट चांस कॉल देम बैक एंड दे सेड कि जी हम खान साहब की पीआर टीम है एंड वी वांट टू बुक यू फॉर हिज इनॉग्रेशन की जो शूट है और हाउ मच विल यू चार्ज। तो मुझे मैनेजर की कॉल आई, मैंने कहा नो वी नॉट गोना चार्ज, ये मेरा नया पाकिस्तान में हिस्सा है। आई जस्ट चार्ज देम फॉर ट्रैवल टू इस्लामाबाद, बट अदर देन दैट वी डिडंट चार्ज देम एनीथिंग। अच्छा, आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात की वेडिंग फोटोग्राफी भी की है, उसके अलावा वैसे भी शूट्स आपने किए हैं। हम बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की भी, उनके बेटे की शादी इट वेंट वायरल। हम बात करें जुनैद सफदर की, मतलब दोनों डिफरेंट जगह पे काम किया, तो ये क्या कुछ इन्फ्लुएंस होता है आपको या आप बड़ा न्यूट्रल रह के कर लेते हैं सारे काम? देखें, वी एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज एन आर्टिस्ट वी हैव टू बी न्यूट्रल एज इन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। चाहे पर्सनल लेवल पे हमारी एफिलिएशंस किसी के भी साथ हों, बट व्हेन समबडी इज बुकिंग यू फॉर योर क्राफ्ट, तो जो मेरा कैमरा है वो न्यूट्रल है, इट इज़ नॉट विद एनी पार्टी। तो व्हेन यू आर शूटिंग आप ये नहीं देखते कि आपकी यू हैव preference for this personality or party etc. आप just you take it as an assignment and as a client. अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कितनी फोटोजेनिक? She is उनकी देखिए खान साहब भी बहुत he has an aura and Miss Mariam she also has an aura. She is very photogenic. She knows how to pose, how to talk to the camera. कौन सी शादी को कवर करने में बहुत मजा आया था? देखिए जो मज़ा एज अ फोटोग्राफर आता है ना वो छोटी और इंटीमेट वेडिंग्स का आता है। या जो बड़ी शादियां होती हैं आई कंसिडर देम एज अ जलसा, चाहे आप पॉलिटिकल कह लें या बहुत ग्रैंड बिजनेस वेंचर मर्जर कह लें। मुझे जो मज़ा आता है वो छोटी इंटीमेट वेडिंग्स का होता है जहाँ पे यू कैन सी द इमोशंस, यू कैन सी द लव, द बॉन्डिंग, और जहाँ पे आप ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल और सिक्योरिटी हैसल से डील नहीं करना पड़ता। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आउटडोर वेडिंग आल्सो। आप जब यहाँ पे आए पाकिस्तान में, उस जमाने में तो इनडोर शूट्स होते थे, कोई पता ही नहीं था हमें कि ये चीज भी हो सकती है। बिल्कुल। कितना मुश्किल था अपने क्लाइंट्स को कायल करना कि बहुत भाई मुश्किल था। देखिए इतने ज़्यादा इश्यूज थे कि ब्राइड्स को फाइट करना पड़ता था विद द पेरेंट्स। एक दफ़ा ब्राइड साइड के ना मेरी मॉम नहीं मान रही हैं, प्लीज़ आप मीटिंग कर लें उनके साथ। मैंने कहा मैं तुमसे 2 दफ़ा मिल चुका हूँ, चलो मॉम को भी ले आओ। मॉम आई, वो कह रही मुझे ये तस्वीरें समझ नहीं आ रही हैं, वो आउटडोर थी। मैंने कहा ये आपको समझ नहीं आ रही हैं लेकिन आपकी बेटी को समझ आ रही हैं, दिस इज़ द न्यू थिंग। एक जो पुराना घिसा पिटा तरीका है वो उसका टाइम गुजर गया है। बट येस आई एग्री देवर चैलेंजेस। और शुरू में जो मेरे अदर फोटोग्राफर्स थे हु वुड फॉलो मी, दे सेड सर आप लकी हैं, आपकी ब्राइड जो तैयार हो जाती हैं हमारी नहीं मानती हैं। लेकिन अब ये कि अब तो डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया। बिल्कुल बन गया है। टर्निंग पॉइंट क्या था जिंदगी का? टर्निंग पॉइंट मेरी वाइफ की नज़र में तो उससे शादी थी। अच्छा, ये वाकई अगर आप देख रही हैं तो इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वाज मैरिंग यू। अदर देन दैट आई थिंक गोइंग अब्रॉड
हाँ, बिकॉज बाहर जाके पढ़ना, मास्टर्स करना, इट ओपन्स अप योर माइंड। द रीजन आई से दैट इज कि पाकिस्तान में मेहनत की अजमत में बिलीव नहीं किया जाता। अमेरिका में जाके मैंने ये सीखा कि आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप बूट भी पॉलिश कर रहे हो किसी के ना, आपके स्टेचर में और आपके कंपनी के सीईओ के स्टेचर में कोई फर्क नहीं है। मेहनत में अजमत गोरों से हम मुझे सीखने को मिली, हालांकि हमारा मजहब ये सिखाता है। आई वुड से कि वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अगर मैं पाकिस्तान में रहा होता तो मैं फोटोग्राफी एज अ फुल टाइम कभी ना करता। अच्छा, सिचुएशनल कुछ क्वेश्चंस हैं। एक ही दिन दो पर्सनालिटीज हैं जनाब पॉलिटिकल, उनकी शादी है और आपको एक ही जगह जाना है, तो आप किसकी शादी कवर करेंगे? जो ज्यादा पैसे देगा। नहीं, नाम ऑप्शंस है। शेख रशीद साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी? आई वुड से बिलावल भुट्टो। अच्छा जी, एक दरिया है, एक किनारे पे आप खड़े हैं और दूसरे किनारे पे दो और लोग खड़े हैं, और आपके पास एक कश्ती है, पेट्रोल एक ही चक्कर के आपके पास और सीट भी एक ही है। दो पॉलिटिकल शख्सियात हैं, किसको आप बिठाना चाहेंगे? साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को? आई वुड से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को। द रीज़न बीइंग जो उन्होंने मुल्क की खिदमत की है बाय शौकत खानम, और जो एक क्रिकेट का जो उनका लेजेंडरी करियर है, और वी ऑल लुक्ड अप टू हिम, और वो HSonian भी हैं, तो आई हैव सीन हिम डू राउंड, सो आई वुड से साबिक वज़ीर आज़म। साबिक वजीर आजम। अच्छा, पुरानी फिल्में देखा करते थे? जी बिल्कुल। कौन सी पसंद है? मैं ज़्यादा इंडियन पुरानी मूवीज़ देखी हैं, पाकिस्तानी पुरानी मूवीज़ नहीं देखी हैं, लेकिन वहीदा रहमान जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। मौसीकी का शौक है? बहुत ज़्यादा। तो क्या सुनते हैं, बॉलीवुड या पाकिस्तानी गाने? एवरीथिंग, फ्रॉम नसीबो लाल से लेके ओपरा, एवरीथिंग इन मिडल। गुनगुनाने का भी शौक है? नहीं, शौक है लेकिन आई एम अ वेरी बैड सिंगर, लेकिन यस, बट म्यूजिक आई वुड से कि मेरा सबसे बड़ा पैशन म्यूजिक है। अगर हम नई जनरेशन की बात करें तो किसको सुनना पसंद करते हैं? स्ट्रिंग्स आर माय फेवरेट्स, और उसके अलावा आसिम अजहर इज गुड। या अच्छा, कोई ऐसी पर्सनालिटी, बिकॉज हमें मालूम है कि काफी जो फेमस नेम्स थे पाकिस्तान के, वो तो आपने कवर कर ली है, पर होता है ना कि इश्तियाक, यार इसको भी फोटो शूट करना चाहिए इसके साथ भी। मोमिना मुस्तहसन की शादी आई वुड विश के शी बुक्स मी वन डे। तो अगर आप सुन रही हैं मोमिना, तो ये तो एक बड़ा अच्छा प्रपोजल आ गया जनाब कि आपकी शादी को कवर करना है इन्होंने। वाह, कोई ऐसी चीज जो आप रिग्रेट करते हो कि ये जिंदगी में नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, लेकिन मैं वो ऑन एयर नहीं कह सकता। कोई ऐसा जो ऑन एयर कह सकते हो? मेरा ख्याल है कि मैंने फोटोग्राफी बहुत लेट स्टार्ट किया। आई शुड हैव स्टार्टेड इट अर्लियर। आई स्टार्टेड फोटोग्राफी व्हेन आई वाज 34, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम गुजर गया। मे बी आई वुड हैव रीच्ड ग्रेटर हाइट्स अगर मैंने पहले शुरू कर दी होती। अच्छा इरफान, अगर अब आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के ऑफिशियल पिक्चर्स के लिए बुलाया जाए तो क्या आप जाएंगे? Why not? देखिए, हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। When we go for such an assignment, हम तो we feel honored कि हम जिस ओहदे की पिक्चर्स के लिए जा रहे हैं, doesn't matter to us कि आगे पर्सनालिटी कौन है। तो फिर आप ये सुन लें जी, आई एम श्योर उनकी PR टीम हमें देख रही होगी, तो you can hire इरफान एहसन। Yes, we would love to. And you'll be neutral as always. Yes, and we won't charge again because ये हमारा हिस्सा है towards the betterment of the country. क्या हर इंसान फोटोजेनिक होता है? नहीं, there are some people जो वैसे ज़्यादा they look prettier, लेकिन they don't know how to pose, और जब उनकी पिक्चर लेते हैं तो वो they don't come out as beautiful or as pretty as they are. आपको दिखाएंगे इनका आज ये पूरा स्टूडियो। चलिए जी, Let's do it. जी आएं। So this is one of the main rooms जहाँ पे we do the shoots. बहुत सारी brides हैं जो on location shoot की जगह convenience of a studio को prefer करती हैं, तो this is one of the setups. आए मैं इधर आपको दिखाऊं। So this is another room. Is this a main room? This is the main room जहाँ पे हमने 5-6 different wallpapers, chandeliers वगैरह set किए हुए हैं। तो lots of couples are choosing for as you see, इसकी एक डिफरेंट कलर टोन है, ये शैंडलियर शमादान। अच्छा, मुझे एक और बात भी बताइएगा, वो ये कि फोटोग्राफी के लिए कलर्स कोई प्रेफरेंस होनी चाहिए? I would recommend solid or light colors. They look best in pictures instead of stripes or polka dot or check. हमने आपको दिखाया इनका इंडोर एरिया स्टूडियो, कब आप ये देखें? This works really well for बारात की shoots के लिए। एक ट्रेडिशनल हवेली टाइप की फील आती है। तो अगर वेस्टर्न शूट करना हो कपड़ों का? This works well for western look। Yes, ये बड़ी एक बात है। ग्रूम के वलीमे के शॉट्स यहाँ पे बहुत अच्छा। अच्छा, ये आप खुद डिसाइड करते हैं या
my आपकी wife team। and I and you know the team. We have planned another surprise for all of you out there. थोड़ा सा कीजिएगा इंतजार, कुछ दिन के बाद आप एक्सप्रेस की न्यूज़ के तवज्जो से ही कुछ देख पाएंगे। अलग इरफान एहसन के साथ कोलैबोरेशन होगी हमारी टीम की। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।